नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कर्म फलदाता शनि, एक ही संकेत, कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। साथियों, कर्मों का थप्पड़ इतना भारी होता है ना, इतना भयंकर होता नहीं कि हमारा जमा किया हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता नहीं चलता। और पुण्य खत्म होने पर समत राजा को भी कटोरा हाथ में मिलता है भाई। इसलिए कभी किसी गरीब को मत सताओ, कभी किसी सच्चे आदमी के साथ छल मत करो, कपट मत करो, किसी की भी आत्मा को मत दुखाओ। कर्म फलदाता शनि क्षमा नहीं करेंगे। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जनवरी 2023 का मासिक राशिफल साल 2023 सभी मित्रों को मंगलमय हो, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को साल 2023 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 हमारे लिए शुभ रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 के 12 राशियों के लिए जनवरी 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ या पुनः परेशानियों से जूझना पड़ेगा? किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी है? इन सभी चीजों को विस्तार से समझाने के लिए आपके सामने हूं। जनवरी के महीने में कौन कौन सी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास ये करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा के हिसाब से कैसा रहेगा जनवरी का महीना आपके लिए। इसलिए सबसे पहले अब ये जान लेते हैं कि जनवरी 2023 में सबसे पहले कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जनवरी माह का ग्रह गोचर समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के प्रारंभ में धनु राशि में रहेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 12 जनवरी से माह के अंत तक वृषभ राशि में मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। बुध देव माह के आरंभ में वक्री अवस्था में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। 18 जनवरी से माह के अंत तक मार्गी अवस्था में धनु राशि में ही संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ में स्वराशि मीन में मार्गी अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र देव शनिदेव की राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। और 22 जनवरी से शनिदेव 17 जनवरी से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव इस समय स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। 17 जनवरी से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य और बुध देव की युति धनु राशि में है। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक सूर्यदेव और शुक्रदेव और शनिदेव की युति मकर राशि में रहेगी। साथ ही 17 जनवरी तक शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध रहेगा। 22 जनवरी से शुक्रदेव शनिदेव की युति कुंभ राशि में रहेगी। इस माह बुधादित्य योग भी है, सस नामक पंच महापुरुष योग भी है, हंस नामक पंच महापुरुष भी योग है। इन सब का लाभ 12 के 12 राशियों को प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल होगा ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि यदि आप लगन से भी अपनी कुंडली को देखना चाहते हैं तो आपको ठीक ठीक इसमें परिणाम प्राप्त होंगे। यानी यदि आपकी मेष राशि है तब भी राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपकी नाम राशि यानी चंद्र राशि मेष है तब भी परिणाम आपके लिए ठीक ठीक रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आपसे। 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा 12 के 12 राशियों पर? यह वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, जरूर देखें। कर्म फलदाता शनि साथी और ढैया में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, जीवन का अनुभव लेकर आपके सामने आ रहा हूं। शनिदेव और 12 राशियां, जरूर देखें वीडियो, आपको लाभ मिलेगा। और निवेदन मेरा तो दवा है शिव देवादिदेव शनिदेव।
और है समस्या आपके पास तो समाधान है शनिदेव। 21 जनवरी 2023 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की सभी कष्टों से छुटकारा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन है उससे 4 किलोमीटर आगे है। मित्रों और साथियों, अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है और प्रभु के दर्शन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट मिटेंगे। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से निवेदन कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व यानी 21 जनवरी 2023 पधारे श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करिए दर्शन और पूजन के आपके कष्ट मिटेंगे। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि कि कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या राशि फल का संकेत दे रहा है, यानी कुंभ राशि जनवरी 2023 कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करूं। उससे पहले जनवरी के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए 9 के 9 ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर आ रहा हूं। सबसे पहले कुंभ राशि की राशि अधिपति शनिदेव की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव की कुंभ राशि वाले राशि अधिपति शनिदेव माह के प्रारंभ में शनिदेव द्वादशेश और लग्नेश होकर चतुर्थेश नवमेश शुक्रदेव के साथ मकर राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 14 जनवरी से 17 जनवरी तक शुक्रदेव सप्तमेश सूर्य के साथ द्वादशेश और लग्नेश शनि के साथ युति संबंध में मकर राशि 12वें भाव में रहेंगे 17 जनवरी तक। द्वादश भाव में विराजमान शुक्रदेव, सूर्यदेव, शनिदेव की सप्तम पूर्णदशी 6ठे भाव पर रहेगी। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह 17 दिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष है, लेकिन लाभ भी है, चैलेंजेज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। हां, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। कारोबार में सफलता है, नौकरी में सफलता है, लाभ के अच्छे अवसर है, लेकिन इस समय कार्य में परिवर्तन नहीं करें, अपने कामकाज पे ध्यान दें। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में परिश्रम और मेहनत करें और जो जिसके साथ काम करे उसके साथ ईमानदारी से रहेंगे तो पौबारा 25 है। हाँ, यदि आपने अपने मालिक के साथ, अपने बॉस के साथ धोखा किया तो नुकसान भी होगा। इस समय किया गया नौकरी परिवर्तन ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 17 जनवरी तक परिवार, कारोबार, आर्थिक क्षेत्र में अपनों की सलाह से काम करेंगे और थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करेंगे तो सफलता ज्यादा मिलेगी। 17 जनवरी तक प्रतिद्वंदी मौके की तलाश में है, सावधान रहना पड़ेगा, शत्रुओं से संभल कर चलना होगा और यात्राओं में लापरवाही नहीं करिएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 17 जनवरी को द्वादशेश लग्नेश शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में संचरण करेंगे और कुंभ राशि वालों के लिए 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा। सबसे पहली लाइन कि भयभीत होने की जरूरत नहीं। 22 जनवरी को चतुर्थेश और नवमेश शुक्रदेव शनिदेव के साथ मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में संचरण करेंगे, यानी 22 जनवरी से 31 जनवरी शुक्रदेव और शनिदेव की युति कुंभ राशि लगन में रहेगी। लगन भाव में विराजमान शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की पटरी पर गाड़ी दौड़ने लगेगी, प्रयास सफल होंगे, लाभ मिलेंगे, कार्य में सिद्धि मिलेगी, लगन और समर्पण का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन गति थोड़ी सी धीरे होगी क्योंकि शनिदेव चलते धीरे है भाई। कर्मों का अवलोकन करके आगे बढ़ते हैं। यदि आप पत्रकारिता में हैं, कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बिल्डिंग मटेरियल में हैं, खनन में काम करते हैं, केमिकल में हैं, प्रॉपर्टी सेल परचेज में है, लॉ की कोई फर्म है या न्यायपालिका में कार्यरत है, प्रशासनिक अफसर है, प्रगति के अच्छे अवसर है। व्यवसाय, नौकरी में अनुकूलता का प्रबल संकेत मिल रहा है, धन लाभ होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नए व्यवसायिक संबंध बने और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा की दृष्टिकोण शानदार उपलब्धियों का नजर आ रहा है। शिक्षा में पूर्ण सफलता हासिल होगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में अनुकूल सफलता मिलेगी। ये राशि अधिपति देव शनिदेव और शुक्रदेव का प्रभाव था। अब मैं बात सूर्यदेव की करूंगा। माह के आरंभ से लेकर 14 नवंबर सूर्यदेव सप्तमेश, सूर्यदेव पंचमेश और अष्टमेश बुध के साथ युति संबंध में धनुराशि 11वें भाव में विराजमान है और 18 जनवरी को बुधदेव मार्गी हो जाएंगे। एकादश भाव में सूर्यदेव और बुधदेव व्यवसाय विस्तार का पूर्ण अवसर आपको प्रदान करेगा।
विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, नौकरी के लिए तरक्की के अच्छे अवसर देगा। इस समय जो व्यापार को बढ़ाने की कोशिश और मेहनत आप कर रहे हैं, मनचाही सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर किया गया कोई परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने के जबरदस्त आसार, आय बढ़ने के प्रबल योग, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। काम के चलते की गई यात्रा से धन लाभ होने की संभावना। 14 जनवरी को सप्तम सूर्यदेव मकर राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव हानि का भाव है, यहां नुकसान भी देखा जाता है, व्यय भी देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट भी देखा जाता है, धर्म भी देखा जाता है, विदेश भी देखा जाता है। यह समय विदेशी व्यवसाय के लिए शुभ रहेगा, परंतु व्यवसायिक निर्णयों में सतर्कता आवश्यक होगी। प्रयासों में सफल बनाने की आपकी दूरदर्शिता अतिशय साबित होगी। कोई भी कारोबारी निर्णय सोच समझ के लेना होगा और वैसे पैसा व्यापार में संभल कर लगाना होगा, क्योंकि इस समय आप वित्तीय मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व न हो, बल्कि वित्तीय मामलों की तरफ एक तरफ रखकर भविष्य के लिए नवीन योजनाओं का खाका तैयार करेगा तो अच्छा रहेगा। योजना बनाई, अभी निवेश मत करिएगा। बढ़ चढ़कर बातें बनाना, अत्यधिक आत्मविश्वास, ये आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है, ऐसा संकेत मिल रहा है। लापरवाही नहीं करें। अब मैं बात मंगलदेव की करता। मंगलदेव तृतीय से और 10वें से होकर माह के प्रारंभ में वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में संचरण करेगा और 12 जनवरी को मंगलदेव वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और यहीं संचरण करें। मंगलदेव की चतुर्थ, सप्तम, अष्टम दशा सप्तम, दशम और एकादश भाव में रहेगी। कामकाज, कारोबार, व्यापार, आर्थिक दृष्टिकोण से मंगलदेव का चतुर्थ भाव में मार्गी होना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा। नवीन योजनाओं को पूरा करने के लिए समय मिलेगा। कारोबारी नई रणनीति के आधार पर व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। आय के साधनों में सुधार होगा। आय के एक से अधिक साधन बनेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल वातावरण मिलने का, बेहतर कार्य क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। मन प्रफुल्लित और खुश रहेगा। मन में जोश और उत्साह बना रहेगा। अपने मन के अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका हर कार्य आपको अपनी मेहनत और लगन से पूरा करने का पूरा अवसर मिलेगा और मेहनत और लगन का लाभ भी मिलेगा। भरपूर प्रशंसा मिलेगी। महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, वाहन के लिहाज से समय अनुकूल है। घर परिवार में कुछ नया परिवर्तन संभव है। आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देंगे। इस समय आपका परिवार का माहौल आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बात बृहस्पति देव की करें, बृहस्पति देव आपके लिए लाभेश और धनेश होकर, यानी लाभ भाव और धन भाव के स्वामी होकर स्वराशि मीन में धन भाव में संचरण कर रहे और धन भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम, सप्तम, नवम दशा, छठे, अष्टम और दसम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। आपकी आप भीतर में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। आप अपने प्रतिद्वंदी पर जीत हासिल करने में सक्षम होंगे। सरकारी नौकरी में काम करने वाले भाई बहनों को सरकार से विशेष लाभ मिलेगा। मनोनुकूल स्थानांतरण और पदोन्नति का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी ओर आकर्षित होंगे। इससे आपकी नौकरी में उच्च पद के साथ साथ सराहना मिलने के योग भी। इसमें आप मनचाहे कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं और हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। राहुदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करें। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य में अनावश्यक विघ्न और परेशान से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। आपकी कार्यशैली, आपका हुनर का सम्मान होगा और सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। केतुदेव तुला राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं और ये भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ का। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। छोटी मोटी यात्राओं का योग भी है। शन सानिध्य का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन में सफलता मिलेगी। पिता पक्ष मजबूत रहेगा। यह था 9 के 9 ग्रहों का कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में प्रभाव। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब ये 9 ग्रह आपस में योगा योग और युति बनाएंगे तब मोटा मोटा क्या संकेत मिल रहा है, ये तो अलग अलग मैंने बता दिया। तो कुंभ राशि वालों के लिए धनभाव में बृहस्पति देव का संचरण और 17 जनवरी से शनिदेव त्रेकादश संबंध में चलेंगे। मतलब कि इस समय बृहस्पति धनभाव में संचरण कर रहे हैं आपकी मीन राशि में और 17 जनवरी तक ये शनिदेव और बृहस्पति का त्रेकादश संबंध है। मंगल देव की दसम भाव पर दृष्टि, तो कामकाज, कारोबार, कैरियर के दृष्टिकोण से सफलता से अच्छे मौके मिलेंगे क्योंकि लाभेश धन भाव में विराजमान है। और 17 जनवरी से लग्नाधिपति शनिदेव मूल त्रिकोण राशि लग्न में संचरण करेंगे। तो किया गया निवेश रिटर्न देगा, लाभ देगा, खुशियां देगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन संपत्ति में बढ़ोतरी, अच्छे मौके मिले। कुंभ राशि के भाई बहनों के लिए जनवरी का महीना शुभ संकेत दे रहा है। यह महीना व्यवसाय के हिसाब से आपको विशेष फल देना वाला। आपके जो कार्य में रुके हुए थे वे रुकावटें दूर होगी, आर्थिक परेशानियां दूर होगी, थोड़े से परिवर्तन से अधिक लाभ मिलेगा। आप अपने व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं, आय के साधन बढ़ा सकते हैं, विदेशी यात्रा से लाभ मिलेगा, विदेश से व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। नौकरी वालों के लिए महीना विशेष फल देने वाला रहेगा।
कार्यालय से पूर्ण सहयोग की वजह से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होकर पदोन्नति हो सकती है। स्थानांतरण आपकी पसंद से हो सकता है। अपने काम को लेकर जो चिंताएं थी वो दूर होगी, परिश्रम का फल मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों को माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन युवाओं और विद्यार्थियों को इस महीने लापरवाही नहीं करनी है। तथाकथित मित्र मंडली से दूर रहना है। व्यर्थ में रात्रि जागरण नहीं करना है। यदि आपने ये सब कुछ किया तो प्रतिकूल फल प्राप्त हो सकता है, ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संकेत। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। अपनों के साथ प्रेम भरे वातावरण में आप रहेंगे। अपनों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। संतान संबंधी सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु खान पान को लेकर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। पेट संबंधी समस्या हो सकती है। ये था कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी 2023 के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन निजी अनुभव का। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क साथियों, यह अनुभव था जो मैंने बांटा। मानो न मानो, यह आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। हाँ, जनवरी के महीने में कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें? जनवरी के महीने में कुंभ राशि वाले हर रोज रात्रि में श्रद्धानुसार साबुत उड़द भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। सतानाजा पक्षियों को डालना हर रोज बड़ा उत्तम उपाय है। हर रोज सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। शनिवार दिन शनिदेव के दर्शन करना, तेलाभिषेक करना, उनका पूजन करना उत्तम लाभ का संकेत है। हर शनिवार को गाय को हरा चालना डालना बड़ा उत्तम रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय जरूर कहिएगा। ये मेरा आंकलन था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं।
शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।